Good morning, students. Today's topic is power and energy. Power and energy. ये दोनों हम कवर करेंगे. पहले हम आपको पावर के बारे में बताते हैं, फिर एनर्जी और फिर एनर्जी के उसके बाद टाइप्स नेक्स्ट टॉपिक आएंगे. तो टुडे लेट्स स्टार्ट पावर. पावर क्या होती है? जैसे कि इलेक्ट्रिक पावर है, या ऐसे मस्कुलर पावर है, या कोई भी मैकेनिकल पावर है, तो इसमें जनरल में आपको डेफिनेशन बताई जाएगी. पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क. काम करने का जो रेट है, रफ्तार है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अगर कोई चीज ज्यादा काम करती है, कोई भी मशीन, कोई बॉडी, तो इसका मतलब उसमें ज्यादा पावर है. जैसे ज्यादा पावर का कोई भी डिवाइस, जैसे मोटरसाइकिल बता दो 350 एनफील्ड है, उसका 350 जो पावर है, या आपको स्कूटर वगैरह 110 या 125, ऐसे 135 के मोटरसाइकिल होते हैं जो पावर शो करते हैं कि वो ज्यादा वर्क करते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क. तो पावर का डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? पावर जो डेफिनेशन है इसका, फिजिक्स में पावर किसको बोला जाता है? पावर is defined as the rate of doing work. बेटा रेट जो होता है वो टाइम से डिवाइड. जब हमें कोई फैक्टर रेट बोलता है तो दैट इज वी हैव टू डिवाइड जो जिसका भी रेट है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, क्योंकि जो वर्क करना है वर्क को टाइम से डिवाइड करेंगे. पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क by ये बॉडी या by ये मशीन. दैट इज अंडरस्टूड. वो तो कोई इसमें बात है नहीं कि वो किसी को ना पता चलने वाली बात है. ये बहुत ही सिंपल है आज का. पावर इज इक्वल टू, ये मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखेंगे? वर्क, क्योंकि वर्क तो डन है ना, डूइंग वर्क, तो वो वर्क डन लिखने की जरूरत नहीं, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम लिख दीजिए. तो इसको बोलते हैं पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम. तो आप इसको अगर कोई शॉर्टकट लिखना चाहे तो पावर को P बोल सकते हैं, वो अपनी मर्जी है, और ऐसे हम इसको शॉर्टकट भी लिख सकते हैं. तो मेन बात यही है कि वर्क डिवाइडेड बाय टाइम. तो जो पावर का SI यूनिट है वो वाट बोला जाता है, लेकिन उसकी डेफिनेशन हम जहां पे बता सकते हैं. और पावर क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, ये दोनों स्केलर हैं तो पावर भी स्केलर हुआ. और इसका डायमेंशनल फार्मूला, जैसे कि हम वर्क का लिखेंगे तो टाइम का भी लिखेंगे, और इसका जो यूनिट है बाद में बताते हैं. पहले वो 3 स्टार जो हम बोलते हैं, क्योंकि मैथमेटिकली जब आपके पास कोई चीज आ जाती है तो मैंने आपको कहा हुआ है कि वो 3 स्टार, जैसे कि इसको बोलेंगे इट इज पावर इज, पावर ही लिख लो, इट भी लिख सकते हैं. पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर सिंपली लिख सकते हैं, क्वांटिटी भी लिख सकते हैं. पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी. दूसरा, इसका डायमेंशनल फार्मूला, जब हमारे पास किसी भी क्वांटिटी का, जैसे पावर आज हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो वर्क अपॉन टाइम फार्मूला है, तो वर्क का डायमेंशन लिखेंगे, टाइम का लिखेंगे, तो वो डायमेंशन किसका बनेगा? पावर का ही बनेगा. तो डायमेंशन ऑफ पावर, तो बेटा जो पावर का डायमेंशन है वो क्या आएगा? इज. तो वर्क का लिखते हैं, या इज या इक्वल टू ही लिख लो, ml टू t माइनस 2, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना वर्क का. और टाइम का t होता है, t पावर नीचे 1 है तो ऊपर जाएगा, तो वो t माइनस 3 बन जाएगा. ये बेटा t की 1 है तो ऊपर जाके -1 हो जाएगा, -1 और -2 हो जाएगा, -3. ये हो गया डायमेंशन ऑफ पावर. और लास्ट में जो SI यूनिट है पावर का, SI यूनिट ऑफ पावर, चाहे वो इलेक्ट्रिक है कोई भी है, तो उसका SI यूनिट जो है वो वाट है. वाट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर हम वाट की डेफिनेशन जहां बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं. इसी ये जो पावर का जो हमने जो डेफिनेशन ही है, जिसको हमने शॉर्टकट जहां लिखा है, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क. तो वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, इसी को रेट ऑफ डूइंग वर्क बोलते हैं. जैसे कि पावर का जो यूनिट अभी मैंने बताया, SI यूनिट वाट होता है, तो जहां पे हमने 1 वाट लिख दिया
और जो वर्क है, वर्क का ऐसे यूनिट जूल होता है, तो वहां हम 1 जूल लिख देंगे। और टाइम का जो ऐसे यूनिट है वो सेकंड होता है, तो वहां हम 1 सेकंड लिख देंगे। तो ये बेटा रही वाट की डेफिनेशन। ये वाट की डेफिनेशन, दैट इज वाट की डेफिनेशन अगर आपको आ जाती है, वाट इज द पावर of a body which does 1 joule work, 1 joule work। ये वाट एक उस बॉडी की, उस मशीन की पावर होगी which does मतलब करती है, क्या करती है, 1 जूल वर्क करती है, does 1 जूल वर्क in 1 सेकंड, in 1 सेकंड। जो मशीन या जो डिवाइस 1 सेकंड में 1 जूल वर्क करती है उसको हम 1 वाट बोलते हैं। और 1000 वाट का किलोवाट होता है, ये भी आपको याद रखना है। जो जी इसका ऐसे यूनिट हो गया। और बाकी अगर आप इसका कमर्शियल यूनिट देखेंगे तो हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होती है। तो 1000 ये भी आपको याद रखना है। 1000 को आप 10⁻³ बोल सकते हैं। 1000 मतलब वाट जो होते हैं वो 1 किलो वाट बनता है। किलो को शॉर्टकट ही KW लिख देते हैं। और इसी तरह से अगर 10⁻6 वाट हो तो वो 1 मेगावाट भी हम कह सकते हैं। ये भी आप ऐसे याद रखने के लिए ये नोट करें, इसको नोट करने के लिए बीच में लिख देते हैं कि ये 2 बातें आपने नोट करके रखनी है, ये एक बात ये होगी और दूसरी ये होगी। अब इसके बाद इसका कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल जी मैंने ऐसा ही यूनिट बताया आपको जो कि वाट है, और वाट को किलोवाट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और मेगावाट, एम का मतलब होगा मेगा, के का मतलब किलो होगा, मेगावाट मेगा, और के का मतलब किलो होता है। ये तो मेरे ख्याल आपको पता ही था, लेकिन फिर भी मैं आपको ऐसे करके बता दिया है। और कमर्शियल यूनिट जो कमर्शियल मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्री में या बड़े बड़े कामों में यूज होता है। कमर्शियल यूनिट अगर आपको पूछा जाता है तो आप पावर, तो आपने क्या करना है, कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इज हॉर्स पावर, HOR, घोड़ा पावर, एक घोड़े की पावर जिसको हम HP बोलते हैं, हॉर्स पावर। और ये याद रखना है कि 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, 746 वाट। ये कभी भी आपको पूछा जा सकता है। तो आपने ये नहीं बोलना कि हमें पता नहीं है सर, ये किसी ने बताया नहीं है। तो ये है पावर की जो डेफिनेशन क्या होती है, उसके जो 3 स्टार जो आपको मिले हैं, और वाट की डेफिनेशन भी बता दी। और 10⁻³ वाट हो मतलब 1000 वाट हो तो 1 किलो वाट बनेगा, और वो 3 किलो वाट होगा तो वो 10⁻6 वाट हो गया, तो वो 1 मेगावाट बनेगा। कमर्शियल यूनिट जो है पावर का वो भी मैंने बता दिया। अब इसके बाद देखो ये वर्क का आपने डेफिनेशन जो कल लास्ट टाइम मैंने बताया था, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F.S। तो अगर हम वर्क की जगह F.S लिख देते हैं तो पावर का एक और आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा आल्सो, जो है एस जो वर्क होता है इसके कैसे लिखते हैं, वर्क इज गिवन बाय, वर्क को कैसे लिखते हैं, वर्क को लिखते हैं W इक्वल टू F.S, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट होता है। Therefore above equation becomes, therefore जो ऊपर वाला इक्वेशन है, अब above equation ये वाला या ये वाला कोई भी लिख लो, above equation becomes, तो इसमें एक और आपको पावर का मैं बता दूंगा कि पावर क्या becomes as, पावर जिसको P भी लिख सकते हैं हम शॉर्टकट, वर्क की जगह हम लिखेंगे F.S, ये है ना। और नीचे टाइम का जो रोल प्ले है वो सिर्फ इसके नीचे कर देंगे, T फॉर टाइम। तो बेटा S डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ये होगा फोर्स डॉट वेलोसिटी। तो F.V, पावर को हम F.V मतलब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी बोल सकते हैं।
इससे हम ये बता सकते हैं, जैसे पावर इज ये हमने स्केलर क्वांटिटी लिखी है, तो कोई ये हम ऐसे ही इसको स्टार लगा देते हैं कि कभी कोई एग्जाम में पूछ ले कि हाउ विल यू प्रूव दैट पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो ये बता दिया हमने, बिकॉज इट इज गिवन बाय द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, फोर्स एंड वेलोसिटी। तो वो डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, तो पावर एक सीधा सीधा प्रूफ हो गया। वैसे भी वर्क भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, तो पावर तो स्केलर ही होगा, लेकिन प्रूफ के तौर पर हम ये कर सकते हैं। तो ये हमने कर दिया। और इसके बाद एनर्जी के बारे में आपको बताते हैं। एनर्जी क्या होती है? द एबिलिटी, या हम बोल सकते हैं कैपेबिलिटी ऑफ ए बॉडी या मशीन टू डू वर्क, टोटल एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। जितना काम कोई चीज कर सकती है उसको बोलते हैं उसमें इतनी एनर्जी है। उसमें जितना अगर काम कोई चीज ज्यादा करती है तो हम बोलेंगे उसमें ज्यादा एनर्जी है, अगर कम करती है तो उसमें हम बोलेंगे कम, क्योंकि वर्क को ही एनर्जी बोला जा सकता है। वर्क इज इक्वल टू, जैसे बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम भी बोल सकते हैं, है ना। ये पावर वर्क को ही एनर्जी बोला जाता है, क्योंकि जो एनर्जी का यूनिट है वही वर्क का यूनिट है। एनर्जी का यूनिट जूल है तो वर्क का भी जूल है, तो वर्क तो एनर्जी एक ही बात होगी। तो आइए हम नेक्स्ट आपको एनर्जी का डेफिनेशन बताते हैं। एनर्जी कैसे आपने डिफाइन करनी है, एनर्जी क्या होती है, ये आपने 10th क्लास में भी की है। एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी भाई कितनी बॉडी कैपेबल है, कैपेबिलिटी या एबिलिटी भी बोलते हैं, ये भी बोल सकते हैं कैपेबिलिटी या एबिलिटी, कैपेबिलिटी ऑफ ए बॉडी, पूरी कितनी कैपेबल है वो ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क, मतलब वर्क ही एनर्जी होती है। एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। तो बेटा ऐसा ही एनर्जी का क्या होता है, जहां एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, जैसे कि वर्क भी स्केलर क्वांटिटी है, वो 3 स्टार हम जहां भी बना सकते हैं। और एनर्जी को हम कैसे लिख सकते हैं, एनर्जी जब आपने बोला कि वर्क होता है तो एनर्जी का जहां से हम कंसेप्ट लेंगे पावर इनटू टाइम। एनर्जी का क्या फार्मूला बनेगा, पावर इनटू टाइम। जितनी पावर है, जैसे कोई भी मोटरसाइकिल है या कोई भी मशीन है जिसकी पावर हो, जितने टाइम के लिए जो चले, तो जब उसको पावर इनटू टाइम बोला जाए तो वो एनर्जी बन जाती है। क्यों कि कहां से हमने पता लगाया, जहां से वर्क इज इक्वल टू ये बाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्योंकि पावर की मल्टीप्लिकेशन टाइम से होगी, और वर्क की जहां वन लिखना पड़ेगा वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। और क्योंकि हमने डेफिनेशन में अभी अभी आपके सामने लिखा है एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क, तो वर्क ही एनर्जी हुई ना, तो वर्क की जगह हम एनर्जी लिख देंगे पावर इनटू टाइम। तो इसी के फार्मूले के हिसाब से हम एनर्जी का जब ऐसा यूनिट लिखेंगे तो जूल की डेफिनेशन भी बता सकते हैं। 1 वाट जब पावर है और 1 सेकंड के लिए जो चलेगी तो हम उसको एनर्जी का यूनिट बता सकते हैं। और मैं एनर्जी का यूनिट आपको कमर्शियल यूनिट भी बताऊंगा कि क्या होता है। अभी नेक्स्ट देखिए, और वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी होती है, ये आपने 10th क्लास में पढ़ी है, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। चलो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। जब कोई एनर्जी, कोई बॉडी मूव करने से एनर्जी बनती है तो वो काइनेटिक होती है, और रेस्ट करने से पोटेंशियल होती है। ये हमारा नेक्स्ट आ जाएगा। तो जो भी वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी हमने करने हैं, तो इसलिए हम जहां पे अब सबसे पहले वो ये बताएंगे कि एनर्जी जो 3 स्टार आपको पता है, तो 3 स्टार में हम, और ये जो डेफिनेशन है एनर्जी की, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, ये बात आपने अपने माइंड में रखनी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी से आपको इसके यूनिट की डेफिनेशन भी बताएंगे। फर्स्ट स्टार क्या आ गया, जैसे पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो एनर्जी इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। आज का हमारा इन्हीं दोनों के ऊपर फोकस है कि पावर क्या है और एनर्जी क्या है। फिर आगे एनर्जी के वेरियस टाइप्स भी हम एक्सप्लेन करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी, क्योंकि एनर्जी का टॉपिक चल पड़ेगा। जैसे कि डायमेंशन ऑफ पावर लिखा था, तो डायमेंशन ऑफ एनर्जी, तो ये अगर एनर्जी का डायमेंशन आपने बताना है तो वो वर्क ही हुआ ना, एनर्जी जो है वो वर्क ही है, तो डू वर्क, तो वही आगे जो वर्क का होता है ml2t-2 जो लास्ट टाइम हमने किया था, ये तो वही हो गया ना जो वर्क का डायमेंशन है। और इसके बाद एसआई यूनिट, एसआई के बाद मैं कमर्शियल यूनिट भी बताऊंगा आपको,
तो ये जो पहले ऐसा यूनिट बताते हैं जो 3 स्टार में हम इसको मेंशन करते हैं। सीजीएस यूनिट भी बताऊंगा मैं, तो एसआई यूनिट भी बताऊंगा, कमर्शियल यूनिट, तीनों यूनिट बताऊंगा एनर्जी के। उसके तो मैं 2 ही बताया ना, एक एसआई और दूसरा कमर्शियल यूनिट पावर की, क्योंकि पावर का कोई सीजीएस यूनिट नहीं बताया है, तो उसमें एसआई यूनिट और कमर्शियल यूनिट इसमें भी बताएंगे। पहले मैं एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी बताता हूं, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का एसआई यूनिट क्या है वो आपको पता ही है, एसआई यूनिट इसका जूल है, और जूल की हम डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। जो वर्क का है वही डायमेंशनल सब कुछ जो वर्क का है, क्योंकि वर्क ही तो एनर्जी होती है। जूल जिसको जे से हम डिनोट कर सकते हैं, और 1 जूल का अगर आपको डेफिनेशन बताना है तो इसी फार्मूला को आपने फॉलो करना है। जैसे कि देयरफॉर 1 जूल, 1 जूल जो है वो ऐसे ही एनर्जी की जगह मैंने 1 जूल लिख दिया। अब पावर की जगह क्या लिखूंगा 1 वाट, क्योंकि एसआई यूनिट लिखना, जैसे मैंने ऊपर बताया एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वाट, तो पावर का यूनिट यहां पे लिखेंगे, इसी फार्मूले को हम फॉलो कर रहे हैं। और टाइम का यूनिट जो है वो 1 टाइम का यूनिट 1 सेकंड, अब तो पूरा सेकंड लिख देता हूं। ये बेटा हो गया जूल का डेफिनेशन। तो वह जो एनर्जी है, एनर्जी जो है इज सेड टू बी 1 जूल if power of 1 watt does if runs for 1 second। अगर एक वाट की जो पावर है 1 सेकंड के लिए चलेगी तो 1 जूल जो है वो एनर्जी जो हो उसकी होगी, या बढ़ेगी या खर्च होगी। जैसे बिजली अगर 1 वाट का हम कोई बल्ब लगा लें और वो 1 सेकंड के लिए चले तो कितनी एनर्जी उसने कंज्यूम की 1 जूल, 1 जूल बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे 1 जूल। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि उसको क्या बोलेंगे 1 जूल, और 1 जूल को बोलते हैं 1 वाट इंटू 1 सेकंड। तो दैट इज हम इसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं 1 जूल इज द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय ए बॉडी या मशीन ऑफ 1 watt in 1 second। देखो 1 joule is the energy consumed, CONSUMED, consumed by a body of 1 watt in 1 second। जब 1 वाट की बॉडी 1 सेकंड के लिए वो वर्क करेगी, बाई बॉडी ऑफ 1 वाट इन 1 सेकंड, वो 1 सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगी उसको 1 जूल बोलेंगे, एनर्जी को ही बोलेंगे ना, जो एनर्जी कंज्यूम होगी क्योंकि वर्क करेगी तो एनर्जी। अब इसका मैं सीजीएस यूनिट भी आपको बताता हूं। सीजीएस यूनिट, सीजीएस क्या होता है जिसमें लेंथ सेंटीमीटर में, मास ग्राम में और टाइम सेकंड, ये यूनिट है ना। सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी, सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी जिसको कि कॉमन यूनिट भी कई बार बोलते हैं, वो एनर्जी का सीजीएस यूनिट क्या होता है इज अर्ग्स, ERGS, अर्ग्स। क्योंकि हम जहां पे आपको बता सकते हैं कि 1 जूल में कितने अर्ग्स होंगे वो भी हम बता सकते हैं, ये आपने किया हुआ है। 1 जूल इज इक्वल टू, ये मैं आपको जहां पे बना के दिखा देता हूं कि 1 जूल में कितने अर्ग्स होते हैं, 10 रेज़ पावर 7 अर्ग्स होते हैं। ये हमने प्रूव किया हुआ है, जब यूनिट की कन्वर्शन की थी ना, तो वर्क के कितने जूल होते हैं तो ये हमने बताया था। और मैं आपको कमर्शियल यूनिट भी बना देता हूं। कमर्शियल यूनिट क्या होते हैं, जब पावर किलोवाट में होती है और टाइम आवर में होता है तो उसको कमर्शियल यूनिट बोलते हैं। जैसे बिजली हमारे घरों में कंज्यूम की जाती है तो उसको किलोवाट आवर, वो इसको यूनिट बोलते हैं, 1 यूनिट। तो वही कमर्शियल यूनिट होता है। कमर्शियल का मतलब जो गवर्नमेंट हमारे से पैसा लेती है, या बिजली जब प्राइवेट हो जाएगी तो किलोवाट आवर को ही 1 यूनिट माना जाता है। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, क्योंकि पैसे एनर्जी के लिए जाते हैं, वो हमारे घरों में जो बिजली यूज होती है, या किसी की भी एग्जांपल आप बता सकते हैं। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। जहां भी कमर्शियल यूनिट का पावर, मैंने हॉर्स पावर लिखा हुआ है, ये आपको पता है, जिसको एचपी बोलते हैं। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, बेटा जो इसका कमर्शियल यूनिट है, ये लास्ट में आपको बता रहा हूं, वो होता है किलोवाट आवर। इसको अगर आपने याद रखने के लिए लिखना है तो मैं लिख देता हूं,
किलोवाट। ये किलोवाट आवर कैसे बनेगा? जब ये पावर 1 किलोवाट है और टाइम जो है 1 आवर है, उसको kWh बोलते हैं। kWh मतलब kW कितना ही होता है, लेकिन जी आपको अलग अलग दिख रहा है क्योंकि किलोवाट को तो ऐसे ही लिखेंगे kW, किलोवाट को साथ में किलोवाट इनपुट। अगर हमने एनर्जी 1 जूल में कितने किलोवाट होते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं, लेकिन ये बात आपने बड़े ध्यान से याद रखनी है, किलोवाट आवर kWh। अब इसी फार्मूले को फॉलो करते हुए जो 1 जूल है, एनर्जी के यूनिट क्या है 1 जूल, जहां 1 किलोवाट आवर में कितने जूल बनते हैं जी हम आपको बता सकते हैं। तो कितने जूल बनते हैं 1 kWh में कितने जूल बनते हैं 3.6 × 10⁻⁶ जूल। मतलब जूल के साथ भी उसका मैंने आपको रिलेशन बना के दिखा दिया। ये आप खुद ट्राई करके बता सकते हैं कि किलोवाट में जब 1000 लिखेंगे इसमें 36 सेकंड लिखेंगे तो वो यही बनेगा 3.6 × 10⁻⁶ जूल। 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं 3.6 × 10⁻⁶ जूल। अगर आपने कर लिया तो मैं यहाँ पे आपको करके भी दिखा सकता हूँ। अगर आपको कोई डाउट पड़ रहा है, देखो 1 किलोवाट आवर, तो किलोवाट को 1000 वाट लिखते हैं। अभी मैंने लिखा हुआ यहाँ पे देखो 1000 वाट, 10⁻³ क्या होता है 3 ही जीरो होती है और क्या वाट हो गया, और इनटू, चलो मैं थोड़ी सी इसमें स्पेस बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। 1 kWh ये आ गया 1000 वाट आ गया ना 1 किलोवाट में, और आवर में कितने होते हैं 60 × 60 36 सेकंड 3600 सेकंड। तो बेटा जी जब हम इसको करेंगे तो ये 1000 कितनी जीरो होगी 2j 3j और एक यहाँ पॉइंट लगा के हम कितनी जीरो बना देंगे 10⁻⁶। और वाट सेकंड को क्या बोलते हैं, वाट सेकंड को हम जूल बोलते हैं। देखो ना वाट × सेकंड, इसको जूल बोलेंगे। तो ये मैंने आपको करके भी दिखा दिया कि 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं 3.6 × 10⁻⁶। ये था आज का बेटा पावर क्या होती है और एनर्जी क्या होती है। इसमें सिंपल सी बात है, पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, लेकिन जो एनर्जी है, एनर्जी क्या है टोटल वर्क। तो इसी फार्मूले को अगर हम लिखेंगे रेट ऑफ डूइंग वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, तो इसी को बाय क्रॉस करेंगे, वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो वो वर्क की एनर्जी होती है कि एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क, कैपेबिलिटी ऑफ टोटल बॉडी टू डू वर्क। तो वो वर्क ही होता है, तो वर्क की जगह हमने जो बाई क्रॉस किया तो उसकी जगह एनर्जी लिख दिया, और एनर्जी का फार्मूला पावर इनटू टाइम बन गया। तो इसी से हमने सारा आपको किलोवाट आवर इसका कमर्शियल यूनिट याद रखना है, जो कि ट्रेड जैसे कि किराया लेते हैं हमारे घर से, जो यूनिट आती है मीटर में, उसको 1 यूनिट किलोवाट आवर को ही यूनिट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है किलोवाट आवर को यूनिट। बिजली का जो किराया लेते हैं UNIT यूनिट, उसी को यूनिट बोलते हैं kWh। तो दैट्स ऑल, ओके, हैव अ नाइस डे।